बंधु राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। और हम देख रहे हैं फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी और हमारी विस्तृत विश्लेषण श्रृंखला जो है वो चल ही रही है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। अब तक हमने बहुत सारे फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी भी देख ली है और बहुत सारे जो है प्रश्न पत्र विश्लेषण भी देख लिया है। ये सारा कुछ हम ऑफिशियल प्रश्न पत्र देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बहुत विलंब ना करते हुए हम अपने फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी जो है शुरू करते हैं। और हम देख रहे हैं आज जून 2011 का प्रश्न पत्र। तो चलिए देखते हैं। विष्णु सूक्तस्य ऋषिः अस्ति। विष्णु सूक्त के ऋषि कौन हैं? तो विष्णु सूक्त के ऋषि आपके दीर्घतमा हैं। अगला प्रश्न है त्रेधा निदधे पदम इति केन सह संबध्यते। तो यह आपका जो है विष्णु सूक्त से संबंधित है। हाँ जी। अगला प्रश्न है आपका चरैवेति इति वाक्यांशो अस्मिन् ग्रंथे अस्ति। इनमें से यह आपका ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है मिलान करना है हमें। तो ब्रह्मचारी सूक्त आपका जो है अथर्ववेद से है और मैत्रायणी आरण्यक जो है आपका कृष्ण यजुर्वेद से है। तो पहले का 2 और दूसरे का 3 हमारा डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अथेदम भस्मांतम शरीरम यह आपका ईशावास्योपनिषद से संबंधित है और शिक्षा को घ्राण कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यह भी मिलान करना है इस प्रश्न में भी हमें। तो मातृदेवो भवः, 5वें प्रश्न का मातृदेवो भवः यह आपका तैत्तिरीयोपनिषद में प्राप्त होता है। और इसके बाद तमसो मा सदगमय यह बृहदारण्यकोपनिषद का है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया यह मुंडकोपनिषद और तत्वमसि छांदोग्योपनिषद। इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का जो है पहला ही विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है महर्षि दयानंदोस्य भाष्यकारो अस्ति। तो महर्षि दयानंद आपके जो है किस वेद के भाष्यकार हैं? तो यजुर्वेद की। अगला प्रश्न है वेदस्य मुखम किम अस्ति व्याकरणम किम सत्यम अस्ति। तो इनमें से कौन सा सत्य है? तो वेद भाष्यकारो अस्ति आचार्य सायणः, ये आपका सत्य है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या इति वचनम अस्ति। तो यह वचन आपका अथर्ववेद से है। अगला प्रश्न है किम सत्यम अस्ति। तो ऋग्वेदस्य प्रथम शब्दो अस्ति अग्निम, यह आपका सही है। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है ओह खल्वपि इति प्रयोजनम अस्ति। तो यह प्रयोजन आपका वैयाकरण वेदांग से है। इसके बाद वेद काल से निर्धारणे ज्योतिष भारतीय ज्योतिष परंपरा परिपालिता बाल गंगाधर तिलक महोदय। किम सत्यम अस्ति, इनमें से कौन सा सत्य है? तो पिंगल छंद शास्त्रकार हैं। अगला प्रश्न है आपका मिलान करना है। तो 14 नंबर प्रश्न का प्रभाकर आपके अख्यातिवाद हैं। अख्यातिवाद शंकर आपके जो है वो अनिर्वचनीय ख्यातिवाद हैं। कुमारिल भट्ट आपके विपरीत ख्यातिवाद हैं और गौतम आपके अन्यथा ख्यातिवाद है। इस तरीके से हमारा बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, इसमें पूछा गया है 15 नंबर जो प्रश्न है कारणिकार्थ
पत्यासत्या को जनकः। तो इसके बाद इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प हो जाएगा 15 नंबर का, घट रूपम प्रति कपाल रूपम। अगला प्रश्न है सांख्य सर्गः कति विधो भवति। तो सांख्य के अनुसार सर्ग आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, ये हम विस्तृत विश्लेषण में बताएंगे। अगला प्रश्न है आपका ज्ञातता पदार्थ केन स्वीकृता। तो ज्ञातता पदार्थ आपका जो है भाट्ट मीमांसकेन स्वीकृता। असमवायी कारण नाशात कस्य नाशो भवति। तो असमवायी कारण के नाश होने से द्रव्य का नाश होता है। त्रिवृत्करणम केषां भूतानां प्रतिपादितम। तो 19 का पृथ्वी जल तेजसाम। अब 20 नंबर जो प्रश्न है हमें मिलान करना है। तो देखते हैं, आरंभवाद नैयायिक का है, इसके बाद परिणामवाद सांख्य का है, विवर्तवाद अद्वैत का है और विज्ञानवाद बौद्धों का है। इस तरीके से हमारा बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ज्ञानस्य प्रत्यक्षम को न स्वीकरोति। तो ज्ञान का प्रत्यक्ष आपका कौन नहीं स्वीकार करते हैं। तो नैयायिक। न्यायमते पदार्थत्वम किम अस्ति। तो न्याय के मत में आपका पदार्थत्व जो है जाति है। अगला प्रश्न है उपरति इति अस्य को अर्थः। तो 23 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही उत्तर है। निग्रहितानाम इंद्रियाणाम विषयाकर्षणाभावः। अगला प्रश्न है आपका कह जीवन मुक्तिम न स्वीकरोति। तो इसमें से आपका 24 नंबर प्रश्न का मीमांसक जो है सही विकल्प है। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर अधोनिर्दिष्टेषु किम असत्यम अस्ति। तो इनमें से आपका असत्य कौन सा है। सांख्य मते 10 इंद्रियाणि भवन्ति, ये असत्य है, जबकि 13 इंद्रियां होती हैं। अगला प्रश्न है अस्य प्रतिपादिक संज्ञा भवितुम अर्हसि। तो 26 नंबर प्रश्न का कृष्ण धनअम धनश्रित धनसु। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका अग्निचित इति अत्र उपधा संज्ञा अस्ति। अग्निचित में इसमें जो है उपधा संज्ञा होगी तो ची वर्ड की। 27 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही है। तो ची वर्ड जो है इसमें अग्निचित, तो ची का जो ई है ये ची है, इसके बाद त है, त में हलंत है, इसमें कोई भी वो नहीं है, अच नहीं है। तो इससे पहले चकार है, च में अच है, ई कार, तो इसी की आपकी जो है उपधा संज्ञा होगी ई वर्ड की। यहाँ पर सही विकल्प हालांकि नहीं दिया गया है, तो ई वर्ड की आपकी उपधा संज्ञा होगी। पशुना रुद्रम यजते इति इत्पत्र पशुना पदे या तृतीया सा कस्मिन् कारके अस्ति। तो 28 नंबर प्रश्न का हमारा जो है कर्म कारके सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुष्पाणि स्पृहयन्ति इति अत्र पुष्पाणि इत्यस्य कर्म संज्ञा भवति। तो 29 नंबर प्रश्न का हमारा जो है बी विकल्प सही उत्तर है इप्सित तमत्वात्। अगला प्रश्न है अव्ययी भाव संज्ञायाः फलम किम। तो अव्ययी भाव संज्ञा का क्या फल है। तो अव्ययी भाव संज्ञा का फल शुभ लुक है। अगला प्रश्न है आपका सुमद्रम अत्र सुअव्ययः कस्मिन् अर्थे वर्तते। तो सुमद्रम में
सु अव्यय जो है वो आपका समृद्धि अर्थ में है। अगला प्रश्न है आपका सनपुंसकम इति अनेन सूत्रेण नपुंसकत्वम भवति। तो 32 नंबर प्रश्न का हमारा डी विकल्प सही उत्तर है, समाहार द्विगु समास है। अगला प्रश्न है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। अगला प्रश्न आपका फिर मिलान करना है। तो अलो अंत्यात् पूर्व उपधा, इसके बाद रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे। तो रुच्यर्थक धातुओं में प्रयोग होता है आपका उपधा संज्ञा, इसके बाद संप्रदान, अक्षणाकारणः, एनांग विकारः, अधि सिंह स्थासाम के योग में कर्मकारक होता है, इसलिए हमारा डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कादयो मावशाना स्पर्शाः इते वर्णाः तालुस्थानीयाः सन्ति। इनमें से आपके तालुस्थानीय वर्ण कौन से हैं? तो ई च य श, इचु यशानाम तालु। अयोगात्मक भाषासु न भवन्ति, अयोगात्मक भाषाओं में नहीं आता है। कौन सा? तो 37 का ए, उपसर्गाः। अगला प्रश्न है रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गोसेवा वर्णिता। तो ये आपका जो है 38 नंबर प्रश्न का द्वितीय सर्गे सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है रघु किम नामकम यज्ञम चकार। तो रघु ने आपका जो है विश्वजीत नामक यज्ञ किया था। खंड काव्यमस्ति, मेघदूतम आपका क्या है? खंड काव्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 41 नंबर। किरातार्जुनीयं प्रतिसर्गस्य अंतिम पदम किम भवति। तो लक्ष्मीः। क्षणे क्षणे यन्न नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः इयमुक्तिः वर्तते। तो यह उक्ति आपकी जो है शिशुपाल वधम महाकाव्य से है। अगला प्रश्न है आपका सत्यम किम अस्ति। तो 43 नंबर प्रश्न में हर्षचरितम आपकी आख्यायिका है, न कि चंपू काव्य, न कि महाकाव्य और न ही कथा है। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकः कः। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में मांडव्य आपका विदूषक है। हाँ जी। इसके बाद 45 नंबर प्रश्न स्वप्न नाटके भर्तृस्नेहात् सा ही दग्धाप्यदग्धा कस्य वचनम इदम। तो 45 नंबर प्रश्न का ब्रह्मचारी आपके सही विकल्प हो जाएंगे। अगला प्रश्न है शोको ही रसस्थायी भावः। शोक का स्थायी भाव आपका क्या है? शोक किसका स्थायी भाव है, ऐसा पूछा जा रहा है मुझसे। तो शोक आपका जो है करुण रस का स्थायी भाव है। अभिचरेण च तस्याः स्वयं पतितैः फलैर्पूर्यत भिक्षा भाजनम कस्या उक्ति। तो 47 नंबर प्रश्न का महाश्वेतायाः सही विकल्प है। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर। व्यभिचार्यंजितः को भवति। तो रसः। अगला प्रश्न है आपका अधो विन्यस्तानां कालानुसारी क्रमम चिनुत। तो हमें कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले भास जी आ जाएंगे, कालिदास जी, बाणभट्ट और भवभूति। इस तरीके से हमारा बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमें मिलान करना है। तो इसमें
तो इसमें नाटक जो है वो आपका धीरोदात्त नाटक में नायक होते हैं, प्रकरण में धीर प्रशांत नायक होते हैं, भाड़ में आपके विट नायक होते हैं, प्रहसन में निंदनीय पुरुष। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा पहला ही विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी जो है बहुत पसंद आई होगी। इसी तरीके से फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी और प्रश्न पत्र का विस्तृत विश्लेषण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुँचाएँ। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली कक्षा में अगले प्रश्न पत्र के साथ।